आइए बुआ, वेट कीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, स्टार्ट करते। गर्मी तो अत्यधिक है। कल अपने लोग एक टॉपिक रीड किए थे कि फोटोन क्या है, तो कहा गया लाइट छोटे छोटे कण से मिलके बना है और यह कण फोटोन कहलाता है। फोटोन का मैंने प्रॉपर्टीज भी बताया कि फोटोन लाइट का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब कि फोटोन मूव करेगा लाइट के स्पीड के साथ। रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा। फोटोन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए यह न्यूट्रल होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन को मैंने प्रूफ कल कर दिया था 0, और उसको हम ना आज जाते वक्त होगा तो फिर से समझा भी देंगे। कल थोड़ा हम स्पीड में लिख दिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी बाय मिस्टर मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक के द्वारा क्या थ्योरी बताया गया था? इनके द्वारा कहा गया था कि जो एनर्जी रेडिएट होता है, उत्सर्जित होता है किसी भी सोर्स से, वह छोटे छोटे पैकेट में होता है। और मैंने कल बोला था कि प्रत्येक पैकेट का साइज सेम होता है और प्रत्येक पैकेट में जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। इतना बताए थे ना। और कांस्टेंट आएगा H, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। बोले जो लोग कल नहीं आए थे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बुआ इधर ध्यान दीजिए। आवाज नहीं कीजिएगा। क्वांटम थ्योरी बाय मिस्टर मैक्स प्लैंक। स्टेटमेंट, कथन। वो आवाज नहीं करो ना, तेरे लिए बेहतर होगा ना, थोड़ा समझ लो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जी, शांति से देखो क्या है ये। अगर ये टॉपिक नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव तो आएगा, समझे रहोगे तब ना जवाब दोगे। द एनर्जी, शांति से देखो, रेडिएट फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ सोर्स इन वेरी स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल। ऐसा है यार, इनको देने पर नहीं चलता है। These small packets are known as, known, बताइए क्या कहलाएगा? फोटोन। द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, प्रत्येक पैकेट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती, डायरेक्टली टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ। बुआ रे, इसको लोग न्यू से दिखाता है। किसे? यहां पर लिख देते हैं लेट, माना कि है एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, एनर्जी ऑफ, रे पैकेट मतलब फोटोन, पैकेट मतलब, अब ये ना बोले प्रत्येक पैकेट क्या कहलाता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। वो काम करो ना, 2 और चाय लेते आओ तो। दो और इन लोगों के लिए ले आओ। 2 पीस लेके आए हैं, उन्हीं लोग को दो बाद में। हाँ, वहां पे कोई नहीं है, उधर से ले आओ चेयर, वहां से ले। ई बराबर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, न्यू बराबर, इसी में बैठो। इसी बैग सोनू के पास है, दे दो बैग। फ्रीक्वेंसी ऑफ, ले आओ उस रूम से ले आए। बोले लिखेंगे हियर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू का। किसका? बोले इसको न्यू बोला जाता है, न्यू। ध्यान दीजिएगा। जाने दो ना यार, जो न रे जल्दी।
बता, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ। आपको पता है ना, प्रत्येक टॉपिक का कांस्टेंट अलग अलग होता है। यहां पर आएगा एच। बताइए कितने पैकेट का एनर्जी है? एक का, दो का होता तो 2 गुना, 3 का होता 3 गुना, थोड़ा ये करो, 4 का होता 4 गुना। बता यहाँ कितने पैकेट होंगे? एन। लिखेंगे फॉर एन फोटोन। रे पैकेट मतलब फोटोन। लिखेंगे ई बराबर एन एच न्यू। एन एच लिखेंगे वेयर, जहां एच को लोग बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स मान होता है 6.63 माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू, खत्म नहीं हो गया, अभी शुरू हुआ है। एगो फॉर्मूला तो पढ़ लिए, ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एक फोटोन के लिए 10 फोटोन के लिए 10 गुना, 50 के लिए एन के लिए एन गुना। डन। एच का मान पढ़ लिए। अब यहीं पर एक बात पढ़ेंगे, नोट लिखेंगे फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब यह नोट किसके लिए लिखने जा रहे हैं? बता रहे प्लैंक्स कांस्टेंट का पहला एच का मान 6.10 जूल इंटू, दूसरा बहुआ आवाज नहीं करेगा, इसका ऐसा यूनिट बोलो, जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू बोरे, आवाज नहीं कीजिए। तीसरा डायमेंशन बोलता बुआ रे, देखिएगा ये जूल है ना, जूल वर्क का होता है, इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी का पावर। अब बता सेकेंड यानी टाइम, टाइम का कितना टी? बता रहे 1 मिनट, ml स्क्वायर माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे। बोल कोई प्रॉब्लम? छापता बुआ 1 मिनट, रे बुआ शांत रहिएगा थोड़ा देर। बुआ इधर देखिए, बोरे अब हो गया, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। फॉर लाइट, बोरे प्रकाश के लिए, थोड़ा समझ लो ना फिर लिखना है ना। बोरे लाइट के लिए एक फॉर्मूला होता है, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा। सी बराबर न्यू लेमडा। सी बराबर बता तो रे बुआ, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो भाग करेगा, तो बता भाग हो जाएगा। इंप्लाइज दैट न्यू बराबर फॉर्मूला हो गया सी बाई बुआ रे। कोई पूछेगा ये सी क्या है, तो बोलेंगे सी को लोग बोलता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन यानी कि याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी जहां एयर है उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बाई। रुको, ये फॉर्मूला तो सीख गए। बोलो सी बराबर क्या सीखे? न्यू लेमडा। न्यू बराबर क्या सीखे? सी बाई लेमडा। एक बात बता, अब लगता है बहुत दिक्कत हो रहा है। ई बराबर एच न्यू। बोल एच है बुआ, न्यू का मान बोल, न्यू का सी बाई बुआ रे, इसको बोलते हैं दैट इज, क्या बोलते हैं? बता, ई बराबर सी बाई बुआ रे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, रुकना है, रुक, एच जानता है, एच का मान है लिखा हुआ ना कहीं पे, सी का भी कहीं पर मान है। ये दोनों का मान जब पुट कर देंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला आएगा, मतलब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, तुम याद रखना। आएगा 12,400, 12,000 बाई लेमडा। बाई लेमडा किस में रहेगा? एंगस्ट्रम में। किसमें? ये एनर्जी है ना, क्या है? एनर्जी का ऐसा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? रुको 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? देखो एच लिखा हुआ है यहाँ पर, एच। एच का मान है कुछ, सी का मान है कुछ। एच और सी को गुना करेंगे ना तो मेरे पास क्या आएगा? 12,400, 12,400। लेकिन ये जो लेमडा बच जाएगा वो लेमडा एंगस्ट्रम में रहेगा। किसमें? लोग कहता ना कि ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये मीटर में होगा, ये किलोमीटर में होगा, तो लेमडा किस में रहना चाहिए? अब बता, एनर्जी का मान किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुकना रे, बोल, लिखेंगे हियर 1 एंगस्ट्रम बराबर, एक देखना, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर बोल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। ईवी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19। तोरा कहेगा ना कि जूल में बदलो,
इतना से गुना कर देना। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है फिर भी छापेगा। अरे बउआ टॉपिक लिखो, वर्क फंक्शन, स्टार दे करके 2026 का VVI क्वेश्चन। चलिए बुआरे अमरेश कुमार जी ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। मैंने एक मेटालिक पढ़ लिया भाई, 2 से 3 मिनट तू समय दे दो, 2 मार्क्स समझ में आ जाएगा। ध्यान दो। बोले मैंने एक मेटालिक पढ़ लिया। मेटल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का धरी आदमी होता है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत मात्रा में होती है। अब क्या करना है जरा सुनो, करना क्या है कि इस मेटल से ना इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ से निकाल लेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। सही से सुनना। तो प्रोसेस क्या है कि इस मेटल, भाई आवाज नहीं करना, सुनो यार, इस मेटालिक सतह पर, इस मेटालिक यानी मेटल के सरफेस पर मैंने एनर्जी डाला। बोलो कितना एनर्जी दिया? H न्यू। अभी तो पढ़े, मतलब मेटल के सतह पर है मैंने एनर्जी दिया। बोलो एनर्जी कितना दिया? E बराबर H न्यू। और एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। मतलब जैसे ही एनर्जी दिए वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना। अब तुम ही बताओ, लोग बोला कि देखो ये लिक्विड इस पानी में डाल देंगे ना तो मछली सब ऊपर में आ जाएगा बस 10 से 15 सेकंड में। तो ये भी तो एक घटना है। उसी को लोग तो पॉइजनिंग बोलता है कि पानी में लोग पॉइजनिंग कर दिया पूरा मछली मर जाता है। ऐसा होता है ना। उसी प्रकार मेटल के सतह पर मैंने एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। ये भी तो एक घटना है और इसी घटना को लोग बोलता है वर्क फंक्शन। क्या बोलता है? सुनिए इसका डिफिनीशन है, पहले हिंदी में सुनना। वह कम से कम एनर्जी, वह कम से कम एनर्जी जो मेटल के सतह पर दिया जाता है, लगाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, उसी फिनोमेना को, उसी घटना को लोग वर्क फंक्शन बोलता है। क्या बोलता है? बोल। वर्क फंक्शन को लोग फाई नॉट से दिखाता है या W0 से दिखाता है। जितना समझा रहे चुपचाप सुनेगा। वर्क फंक्शन स्केलर क्वांटिटी होता है। बोले वर्क फंक्शन याद रखना, वर्क फंक्शन सभी मेटल के लिए अलग अलग होता है। बता, वर्क फंक्शन का मान सभी मेटल के लिए, वर्क फंक्शन का SI यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन बता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान तो लिखा दिए यहां पर, फिर से बता। तो मेटल के सतह पर एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना। बता इस घटना का नाम क्या होगा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किसे दिखाएंगे? या बता, वर्क फंक्शन का SI यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रत्येक मेटल के लिए वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। इसका सबसे कम मान सीजियम के लिए होता है और सबसे ज्यादा प्लेटिनम के लिए होता है। किसके लिए? इस दुनिया में सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का और सबसे ज्यादा प्लेटिनम का। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलो इसका डिफिनेशन लिखो। ला तुम अरे लिखाइए सर, लिखाइए। आप बैठ गए यहाँ पे, लिख रहे, लिखाइए। दूर यार लिखो ना बेलवन, आज कहेंगे बड़े जाए छुट्टी हो। है अभी नहीं बोली अरे बोल दे सर। है नहीं रे, ये तो चेंगा जैसे करता है। ज्यादा पैसे आएगा तो देखो that minimum amount of energy, अरे वह कम से कम एनर्जी की मात्रा which is required on the metallic surface जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इमिट होता है, निकलता है।
This phenomena is called hey. अरे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको लोग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलता है। क्या बोलता है? सर याद कर रहा है पूरा। एक बार बताएं, अभी तो मिनिमम मैक्सिमम तो बोल दिए कि सीजियम के लिए कम होता है, प्लेटिनम के लिए। इसका अगर टेबल भेज दूं तो लिख लोगे? एग्जाम में मिनिमम ही मैक्सिमम पूछता है, लेकिन छोड़ दे और लिखा दे, रहने दे। अरे आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना? गर्मी है ना? कल बार